16 साल से भादुड़ में आए हुए हैं सेक्टर में। आज तक हमने नाम प्लेट नहीं लगवाई अपने घर पे। कारण उसका नेम प्लेट ये सपना था कि एमएलए बनने के बाद ही घर के बाहर नेम प्लेट लगेगी, वरना नहीं लगेगी। मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा ललित भारद्वाज का नमस्कार। इस समय राजेश जून जी जो बहादुरगढ़ के विधायक के रूप में बस कुछ ही पलों में घोषित होने वाले, लगभग जीत पक्की हो चुकी है, उनकी धर्मपत्नी सुनीता जी हमारे साथ हैं। इनसे और एक बार पूछते हैं कैसी खुशी है, क्या महसूस कर रहे हैं। सुनीता जी नमस्कार। देखिए बहुत ज़्यादा खुशी है, ये जनता की जीत है और जनता बहुत खुश है। हम विधायक बनने पर मैं चाहती हूँ अगले 5 साल में हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। अच्छा ये बताओ, अभी राजेश जी आएंगे, हजारों आदमी पल के बिछाए बैठे हैं, लेकिन आपका तो एक स्पेशल ओहदा है, आपने उनके आने की स्वागत की कैसी तैयारियां कर रखी हैं? मैं तिलक लगाकर और आरती उतार कर उनका स्वागत करूंगी। कोई मतलब जैसे आपने भी पूरी, हमने देखा मेहनत करी, साथ में घूमे हो हर गांव में, कोई मन्नत मांग रखी थी जीत की? मन्नत तो जी पूरी पब्लिक ने मांग रखी थी। अच्छा। मैंने नहीं, पूरी पब्लिक ने मांग रखी थी मन्नत। सभी बहनों ने मन्नत मांग रखी थी, तो ये सबकी जीत है, हमारी सभी बहनों की जीत है। अब थोड़ी सी देर में घोषणा हो जाएगी, विधायक जी की पत्नी के रूप में जाने जाओगे। अब मैं और फिर मैं कैसी फीलिंग में चेंज रहेगा क्या? देखिए ये तो पहले से ही पूरा पता था कि भी जीत निश्चित है, लेकिन बहुत खुशी है और सभी बहनों को खुशी है। हम पूरे 5 साल बहनों की उम्मीदों पर और भाइयों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत खुशी। चलिए धन्यवाद जी। बाकी और काफ़ी महिलाएं बैठी हैं, इनसे भी एक बार पूछ लेते हैं। आंटी नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। अच्छा आंटी, जैसे राजेश जी बार बार एक ही बात कहते थे कि भी मेरे सर पे बहादुरगढ़ की 40,000 बहनों का हाथ है। हाँ भाई। आज वो आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप लोगों का कामयाब हो गया है। कैसी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहोगे? हो रही है भाई, थोड़ी ना हो रही, बहुत घनी हो रही है। अच्छा बहुत ज्यादा खुश हो रही है। अच्छा सुनो मैडम, एक बात बताओ, राजेश जी के साथ आप आए, वोट डाली और सफल हो गए, किन मुद्दों को लेकर आए थे बहादुरगढ़ में? ऐसे क्या काम करवाने थे राजेश जी से जो अब ये जीत के बाद आप उनको बोलोगे वो करेंगे? भाई हमने तो खुशी है कि ये बन गए ना, अपने आप ही कर देंगे सारे काम। नहीं वो ठीक है, समाज से सुनो समाज सेवी रहे हैं पहले से ही, 15-20 साल से काम भी करा रहे हैं, लेकिन अब सत्ता में आगे, पाँव और हाथ में आ गई, काम 10 गुना ज्यादा कराओगे। लेकिन कुछ आप लोगों ने भी सोचा होगा कि भाई वो बन जाएंगे, सड़कें हैं, नालियां हैं, पानी है, सीवर है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। हाँ भाई, रोड नाली ये बहुत ज्यादा हमें दुख है। जैसे कोई पार्क वगैरह हुआ या कोई गौशाला वगैरह हुई, कोई ऐसा धार्मिक से वो होना चाहिए। तो ये भाई ने कही थी मैं सारा काम करवा दूंगा और ये पक्के उतरेंगे, हमने बहुत खुशी है। हाँ जी, कैसी तैयारियां चल रही कार्यालय पे, कैसे स्वागत करोगे राजेश जी का? जी हम अपने बड़े भाई राजेश जी उनका बहुत जोरों शोरों से स्वागत करेंगे और हम सभी बहनों ने मिलके बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है और उनके इंतजार में सभी नज़रें बिछाए बैठे हुई हैं और हमें उम्मीद है कि वो आने वाले हमारे भविष्य को उज्जवल बनाएंगे और हमारे समाज को पिछड़े वर्ग से आगे बढ़ाएंगे। अच्छा हाँ जी, सब पल के बिछाए बैठे हैं जून साहब के इंतजार में। आपका मतलब दिल खुशी से उछल रहा होगा बिल्कुल कि भाई वोट सफल होगी, नाच, वो कहते हैं ना कि भाई मन का मोर नाच रहा है। क्या महसूस कर रहे हो इस समय? मैं तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। मेरा मन तो खुशी से नाच रहा है। ये तो है ना, मैंने ऐसा लगा आपका गला ये बता हुआ है आगे इलेक्शन में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जय जयकार के रुके आप नहीं मारे होंगे। ना भाई, बहुत ही खुशी हुई है और सभी काम करेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं राजेश जी के साथ जो है ना
पुरुषों से ज्यादा अब की बार महिलाओं का आशीर्वाद था। महिलाओं ने बेड़ा पार कराया कि उनका घर की सरपंच लोग आई हो है। हाँ, जड़ है उसका ठप्पा लगा नहीं, 4-5 वोट तो और आ गई। तो ऐसे में क्या रहा जी, कैसा माहौल था आपकी साइड में जहाँ से आप वोटर हो? कहाँ से हो? बादली रोड से, नु बसंत विहार से जी। अच्छा जी। वहाँ से बहुत अच्छा माहौल था, सब लेडीज हमारे साथ थी बिल्कुल। अच्छा। हम अपने भाई राजेश जून के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। और बेड़ा पार कर दिया? बेड़ा पार कर दिया। चलिए जी, धन्यवाद भाई। ये जितने भी कार्यालय में महिलाएं बैठी है, हमारी ताई जी हैं, इनके मन की बातें जानते कह रही है कि भाई मेरा बहुत ही खुश है मन। अब क्या कहना चाहोगे ताई जी? भाई ये कहना चाहूँ, सबसे पहले गंदा पानी आवा हमारा। कौन सी जगह से हो आप? ये मैं लाइन पर टैंकर वाली गली, मास्टरनी रिटायर। अच्छा, वेरी इतनी गुड। मेहनत करी है। हाँ। टेम्पू लेकर और 12 बजे पहले मैंने सारी औरतें इकट्ठी कर दी। मेरा नाम हो रहा हुआ अब भाई इतनी मेहनत। मेरी उम्र है 77 साल की, लेकिन डोगा भी छूट गया मेरा भाई की खुशी में। हाँ। इतनी देखो, हाँ। ये एक खाली वोटर नहीं है, ये सपोर्टर भी हैं। ये कह रही है कि भी अकेली नहीं, मैंने टेम्पू भर के वोटर ले आई हूँ और उनकी वोट करवाई है। और ये भी तारीफे काबिल लगे। देखो 77 साल की उम्र में भी इतनी एक्टिव है ये भाई। जो विकलांग थी, जो कति वैसी थी को 15 लुगाई कैसे ले आई वैसे में, और अम्बेडकर भवन में अर्ना डरी सब हाथ जोड़ जोड़ कर बहुत वोट गिर रही है हमारे राजेश की। ऐसा था हरियाणा में भी नहीं मिल रहा है, अर्ना मिल रहा है, और सारे काम करा होगा, सारे करवाने। अच्छा, आप लोगों के लिए ना एक बार अपने लिए ताली ये सोच कर बजाओगे, राजेश जून जी पहली बार बहादुरगढ़ से निर्दलीय विधायक को आपने जिताया है। हाँ, तो इसके लिए आप सारे बधाई के पात्र हो। ये रिकॉर्ड तोड़ जीत जो आपने करी है। हाँ जी, हाँ जी, आप ये बताओ जी। एक मिनट। ये भाई कैसा पत्रकार हरियाणा में नहीं सर। बता दो, इतनी वो करिए बेचारे, बहुत अच्छे विचार सबके सुने। देख, शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन मन जवान जो है। हमारी माँ है, इनका मन अभी जवान है। देखो, सबसे एक्टिव लग रही हैं। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे कि भाई मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप शेयर करना चाह रहे थे, बताओ। मैं जो है ना खूब समर्थन में, मतलब राजेश जून की पत्नी के साथ खूब घूमी फिरी, और ऐसा हुआ जब वो वोट की वो पर्चियां बट रही थी, सबकी मिल गई मेरे परिवार की। हमारी कम से कम 20-25 वोट थी और मेरी ही नहीं मिली। और मैं सच बताऊं ना, अपने रोने लगी। हाँ भाई, मेरे ऊपर तो एक ये बहुत गलत काम हो गया। मैंने इसको फोन किया, मैं कहा मेरे साथ मुझे नहीं पता बेबी, मैं क्या करूं। हाँ, दिन रात घूमे और आपकी वोट नहीं है, मैं क्या करूं। अब मैं दूसरे की तो मैं डालूंगी नहीं भाई, मेरी वोट चाहे कहीं से भी लाओ। इनके पति ने कहा कि मैं आपकी वोट कहीं से भी ढूंढूं, और ऐसा हुआ कि मेरी वोट मिली। लेकिन क्या कमी थी कि मेरा नाम वैसे मीना देवी है और उसमें जो वोट लिस्ट में मीनाक्षी नाम था। और जी वो शक्ति नगर में जाकर वो वोट मिली मेरी, और तब मैं वोट डाल पाई। मैं मतलब सच बता रही हूँ ना, मैं उस दिन की इतनी रोई ना। और आज सच पूछो ना, मैंने खाना नहीं खाया सुबह से। अब इसका जो मेरे पास फोन गया ना आपकी वोट मिलेगी और हम गिरवाएंगे आपकी। मैं खाना जब खाऊंगी जब मेरे को ये वो धन्यवादी हूँ राजेश जून भाई की। और जो है अपनी बहनों का सत्कार जितना उन्होंने किया ना, आज तक मेरे ख्याल भारत में भी नहीं हुआ। आप कुछ बोलना चाहो? किसी ने। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, राजेश जीतने से हमें बहुत खुशी हुई है। जो निर्दलीय भाई ने एक बहादुर में इतिहास, पूरा हरियाणा में इतिहास बना दिया उनने। जो निर्दलीय वोटों से जीते हैं, इतिहास बना दिया। और हम 15 साल से सोच रहे थे, जो हमारा सपना भगवान ने आज पूरा कर दिया।
और 5 तारीख को जिस दिन वोट पड़नी थी, मैं श्याम बाबा के मंदिर में पेट पलने जाके मेरे राजेश भाई खातर मैं मनोकामना मांग की, वहाँ प्रसाद चढ़ा की, गुलाब के फूलों की माला चढ़ा की, उनकी चुन्नी उड़ा की, वहाँ बाबा के आगे हाथ जोड़ के आई, अरे बाबा अब की बार मेरे राजेश भाई को जिता देना। मेरे मन में इतनी लगन थी, मैं नई बस्ती की लुगाइयों को भी वोट ले लेगी, जच्चा को भी लेके गई हूँ, जिसका बड़ा ऑपरेशन लड़का हो रहा था उसको भी मैं वोट 124 नंबर पर गिरवा के आई हूँ, ऑटो में अपने साथ बिठा के 460 वोट मैंने अकेली नई बस्ती में एक एक लुगाई से हाथ जोड़ की प्रार्थना करके, इतनी प्रार्थना करी है बाबा का गए, इतनी मंदिर में जोत लगाई है, मेरी बाबा ने आज सुन ली, मैं बिल्कुल स्वस्थ और ठीक हो गई आज। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है मैडम? सोनिया सर। अच्छा मैम, आज लोगों की दुआएं कामयाब होगी बादरगढ़ के, सोच रहे थे भाई राजेश जी जीते और वो जीत गए हैं, कैसी मन में खुशी है और कैसे उनका अभी जैसे सब पल के बिछाए बैठे कैसा स्वागत करने की सोच रहे हो? सर मैं महिला सुपरवाइजर हूँ यहाँ पे, मेरे पास 100 महिलाएं थी जो हम काम करते थे साथ में, और मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकती। मैंने दिल्ली में 18 साल सर्विस करी है और ये मेरी सर्विस पहली थी इस टाइप की कि मैंने इतनी महिलाओं में पहली बार काम किया है, नहीं तो मैं एज यू बाउंसर रह चुकी हूँ, और मेरी खुशी का मैं अंदाज़ा नहीं कर सकती। ऐसा सच हकीकत में मैंने देखा है कि कृष्ण जी हमने किताबों में पढ़े थे, सुने थे, लेकिन रियल में कृष्ण भगवान जी राजेश जून जी के रूप में देखा मैंने, और मैं 42 साल की हूँ, तो मैंने अपनी लाइफ में पहले पर्सन देखे जिन्होंने महिलाओं को सम्मान बहन बना के दिया है, नहीं तो आज के टाइम में सगे भाई अपनी बहनों को नहीं पूछते। राजेश जून जी की जय। हमारा एमएलए कैसा हो? राजेश जून जैसा हो। 1 2 3 4 राजेश देवी जय जयकार। राजेश जी की जय। राजेश जी की जय। और सर हमारी एक मनोकामना है हर महिला की, जो हम कॉलिंग का काम करते थे, हम माता जी के दरबार जाना चाहते हैं और वहाँ अरदास हमने लगाई थी, अभी भी फास्ट रखा हुआ है, नौरते हम सब कर रहे हैं महिलाएं, और हमारा सपना है कि हम राजेश जून जी की तरफ से हम एक यात्रा करके आएंगे। और ये हमारी बार व्रत रख के यही मांगा था माता रानी से कि आपकी बार जो हमारे भाई हैं, हमारे सर हैं, वो आपकी बार ये इलेक्शन जीते और हमारे सर पे हाथ रखे। आपकी मनोकामना पूरी हो। बिल्कुल, आपकी बार हमारी नवरात्रि की मनोकामना बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, बहुत अच्छी मनोकामना। अभी है ना कार्यालय में एक बहन और आई हैं, सुनीता जी आसोदा से हैं ये, और इन्होंने इनके यहाँ आने का मकसद क्या था इन्हीं से जानते हैं। सुनीता जी बताइए। जी हम बेरी दोग लगाने जा रहे थे कि हम विजयी हो गए और पेट पलनिया गई थी जी, ये भी यहाँ से दया घंटी का सामान करते और चुंदड़ी लाई है वहाँ से। मतलब राजेश जी की जीत के लिए आपने मन्नत मांगी थी? हाँ जी, जीत के लिए मांगी थी जी। उसके लिए पेट पलनिया गए? हाँ जी, पहले ही औरतें ने कह दिया था मैया जी हमारी जीत होनी चाहिए, और आज मैया जी ने सुन ली है तो हम सीधे यहीं पे आए हैं। मैंने पानी भी नहीं पिया अब तक। और मतलब हाँ, ये मेरे साथ है, मेरी बहन है। अच्छा, ये सुनीता जी को आपने जो है सम्मानित के रूप में माता की चुन्नी? हाँ, ये माता की चुन्नी मिल रही थी जी, ये उड़ाई आंटी पे। देखो जी सुनीता जी, बहुत मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ, लोगों ने प्यार लुटा नहीं रखा, उड़ेल रखा है गति। देखो जी सभी बहनों ने मन्नत, बहुत ज्यादा मन्नत मांग रखी है और आशीर्वाद बहुत ज्यादा दिया है बहनों ने, तो मुझे बहुत खुशी है अगर सभी बहनों की उम्मीदों पे खरा उतरा जाए। हाँ, तो विधायक जी से सिफारिश करना इनकी कि जिस जैसी इनकी उम्मीद है ना, उनके काम पे खरा उतरे। मैं इनके साथ खड़ी रहूंगी और इनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे पूरी। क्योंकि कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री की नहीं, गृह मंत्री की ज्यादा चलती, आप गृह मंत्री हो। नहीं, मैं अपनी बहनों के साथ खड़ी रहूंगी। हाँ जी, हर एक चीज में अपनी बहनों के साथ खड़ी रहूंगी और इनकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी, और जो भी इनकी इच्छा है, जो काम इनके करवाने हैं, वो सभी पूरे होंगे। चलिए धन्यवाद। एक ताई और अपनी आसोदा से, ये रही ताई जी, आप कुछ विचार रखना चाहते थे, बोलो। हाँ, रखना चाहूँ थी भाई, आज मेरे दिल की खुशी करती ऊपर आंसू डटे नहीं। देखो इमोशनल हो रही है। बहुत मोम शांति की तरफ से और भाई ने मेरी इज्जत रखी और मैंने भाई की रखी। मेरा भाई जीत गया, मतलब बहुत बड़ा खुशी। आपके जो दादा बूढ़े जी हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया और वो सफल हो गया और हमने भागवत कथा और कहीं कर दी, मांग ली। अच्छा, भागवत कथा की मन्नत आपने मांगी। चलो जी, आपकी पूरी करवाऊंगा, आपकी मेहनत सफल होगी। राजेश जून जी की छोटी बेटी प्रियंका जी से और पूछते हैं, आज पापा विधायक बन गए हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? क्या तैयारियां पापा की स्वागत की कर रखी हैं?
प्रियंका बहन नमस्ते। कैसा लग रहा है? पापा जीत गए हैं, कैसी तैयारी लग रहा है? जश्न देख के सबका बहुत खुशी मना रहे हैं, उत्साह में है सब। आपने कोई स्पेशल तैयारी पापा के लिए? हमें करने का मौका ही नहीं मिल रहा, दुनिया आगे से आगे आ रही है, सब बच्चे अपने आप जश्न मना रहे हैं, गुलाब आ गया है, पटाखे फोड़ रहे हैं, डीजे बज रहा है। हमने ये तैयारियां खुद नहीं की है, बच्चे खुद लेके आए हैं, खुद तैयारी की है और खुद जश्न मना रहे हैं। हाँ, तो आपका तो नंबर आज कहीं मतलब शाम तक आ पाएगा? नंबर की क्या जरूरत है, सबके एमएलए हमारे अकेले के थोड़ा है, सबके विधायक बन के आ रहे हैं, सबकी खुशी का दिन है। अच्छा, जनता के प्यार के लिए, लोगों के लिए क्या एक छोटा सा 5 साल जितना आप लोगों ने उनको सपोर्ट किया है उससे बढ़ चढ़कर वो आपके लिए करेंगे। चलिए, थैंक यू। तो राजेश जी की बिटिया प्रीति जी और हैं, एक बार इनसे और पूछते हैं। प्रीति बहन, पापा के स्वागत की कैसे तैयारी कर रखी हैं? जी बहुत बढ़िया तैयारी, आप देख सकते हो। नहीं, ये तो देखो, सुनो सुनो सुनो, ये तो उनके चाहने वाले हैं, सपोर्टर हैं, ये माता बहनें बैठी हैं, आप उनकी बेटी हैं। बेटी के मन में पिता के लिए स्पेशल वो होता है और ज़्यादा खुशी, तो आप अपनी खुशी कैसे जाहिर करोगे पापा आएंगे जब? देखो, मेरे से ज़्यादा मेरे पिताजी का 20 साल से सपना था ये। हम यहाँ पे 16 साल से बादुड़ में आए हुए हैं सेक्टर में, आज तक हमने नाम प्लेट नहीं लगवाई अपने घर पे। कारण उसका? नेम प्लेट, ये सपना था कि एमएलए बनने के बाद ही घर के बाहर नेम प्लेट लगेगी, वरना नहीं लगेगी। तो बड़ा मतलब 20 साल हमने देखा है। हमारे घर में ये बात होती थी कि कमाई का 85% उन्होंने सिर्फ दान किया कि मेरे चूल्हे से 10% लोगों के और चूल्हे जले, और 10% बढ़ते बढ़ते 20 साल में आज 85% पे आ गए हैं। तो उनका सपना साकार हो गया, हम सब का हो गया। और आप देख रहे हो खुशी, तो आप पिछले 3 घंटे से कैसी खुशियाँ हो रही हैं। तो प्रीति ने बताया भाई 20 साल से कि सपना था, उसको जुनून, जिद या सपना कुछ भी कह सकते हैं कि भाई पापा की नेम प्लेट लगेगी तो आगे पहले विधायक लगेगा, और वो सपना आज बहादुरगढ़ की जनता ने प्यार लुटा के पूरा भी कर दिया है, वो सपना पूरा होने जा रहा है। तो भाई ये थे राजेश जून के कार्यालय से राजेश जी की मातृशक्ति बहनें, उनकी पत्नी, उनकी बेटी पलके बिछाएं उनका इंतज़ार कर रही हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से राजेश जी को एक संदेश ज़रूर दूंगा, अगर वो इस वीडियो को देखें, आपके लिए आपके वोटरों ने त्याग, तपस्या, व्रत, कोई खाटू श्याम जाके पेट पलेनिया गया है, किसी ने माता के दरबार में जाने का बोल रखा है, कोई कल से ही किसी ने अन्न का टुकड़ा नहीं खाया कि भी जीत के बाद ही खाएंगे। लोगों का ये प्यार सर आप यूं ही बनाए रखना और इनकी उम्मीदों पे आप खरे उतरना, मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। मेरी पहचान से मैं ललित भारद्वाज अपने साथी दीपक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बहादुरगढ़।